सिर्फ एक बंदा काफी है। ये फिल्म बनी है आसाराम केस में नाबालिग पीड़िता के वकील रहे पीसी सोलंकी के ऊपर। पीसी सोलंकी ने आसाराम के खिलाफ केस लड़कर एक नई मिसाल कायम की थी, जिन्होंने एक बार फिर इस कहावत को जीवंत करने का काम किया कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। आज आपको बताएंगे पीसी सोलंकी को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा इस केस को लड़ने के लिए, क्योंकि अपनी जान के साथ साथ परिवार की जान भी दांव पर लगी थी। उन्होंने अपने काम के साथ न्याय करने के साथ एक पिता का फर्ज निभाया, एक बेटे का फर्ज भी निभाया, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। साथ ही आपको बताऊंगा कैसे ये फिल्म विवादों में घिर गई है, क्योंकि खुद पीसी सोलंकी ने फिल्म मेकर्स के ऊपर केस ठोक दिया है। इतना ही नहीं, आसाराम की लीगल टीम ने भी फिल्म के निर्माताओं के ऊपर केस दर्ज करवा दिया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक्टर मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आई है, सिर्फ एक बंदा काफी है। यह फिल्म रिलीज हो चुकी है और मनोज वाजपेयी ने इस फिल्म में उस वकील का किरदार निभाया है जिन्होंने आसाराम की जड़ों को खोदने का काम किया, उसके साम्राज्य को ढहाने का काम किया। इन्होंने उस नाबालिग का साथ दिया था जिसने आसाराम के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी। आसाराम की हिमाकत करने की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक लड़की ने उस कुकर्मी सोच का पर्दाफाश करने का काम किया। आसाराम को अपने गुर्गों और पैसे का बहुत घमंड था, लेकिन सच्चाई के सामने ये घमंड धाराशायी हो गया। आसाराम को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली इस लड़की का साथ दिया था पूनम चंद सोलंकी ने। उस लड़की को अगर इंसाफ मिल सका है तो उस काम का पूरा श्रेय पीसी सोलंकी को जाता है। सोलंकी का नाम इसलिए भी इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि आसाराम की तरफ से देश के दिग्गज वकील इस केस को लड़ने के लिए आए थे। इन वकीलों के सामने पीसी सोलंकी ने बड़ी सूझबूझ और समझदारी के साथ विक्टिम का पक्ष रखा और बिना डरे केस को अंजाम तक पहुंचाया। पीसी सोलंकी ने हर बार आसाराम के वकील को शिकस्त दी। जिरह पूरी होने में तकरीबन 3 साल लग गए। आसाराम का हर दांव फेल होता चला गया। लालच मिला, धमकी मिली, लेकिन हार नहीं मानी। केस के दौरान पीसी सोलंकी को पीछे हटने के लिए लालच और धमकियां भी मिली, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। पीसी सोलंकी के परिवार को जान से मारने तक की धमकियां दी गई। उनके खिलाफ कोर्ट में पर्चे बांटे गए। इन सब के बीच 23 मई 2014 को मामले में गवाह अमृत प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में कई और गवाहों को पर भी हमले किए गए, लोगों को धमकियां दी गई। 13 फरवरी 2015 को गवाह राहुल सचान पर जोधपुर कोर्ट के बाहर जानलेवा हमला तक किया गया, लेकिन पीसी सोलंकी अडिग रहे, निडर बने रहे। हालांकि इतना आसान काम नहीं था। पीसी सोलंकी खुद बताते हैं कि आसाराम की तरफ से उनके रिश्तेदारों के जरिए उन्हें खरीदने की खूब कोशिशें की गई, लेकिन उनके पिता ने साफ शब्दों में कह दिया था कि केस हाथ में ले चुके हो, पूरा लड़ना और कोई दाग नहीं लगना चाहिए। घर में बूढ़े माँ बाप थे और एक 5 साल का बेटा। पहले बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर उसे स्कूल छोड़ना, टीचरों से भी मिलना और बच्चे की सलामती का ध्यान भी रखना। लेकिन इस मुश्किल वक्त में कांटों भरी राह में उन्हें साथ मिला स्कूल टीचर उषा देवड़ा का, जिन्होंने कहा था कि आप अपने बेटा की चिंता को छोड़ दीजिए, उसका ख्याल रखने के लिए हम हैं। आप उस बेटी को न्याय दिलवाइए। स्कूल में बेटे की खैरियत की तो उम्मीद बन गई थी, लेकिन घर में बूढ़े माँ बाप भी थे और माँ बाप उनके सामने देश के दिग्गज वकील थे। पीसी सोलंकी कहते हैं कि उनकी नींद चली जाती थी, अचानक आंख खुलती थी और किताबों में साइटेशन और नए कानूनों को डायरी में लिखना शुरू कर देते थे। माँ बाप को लंबे वक्त तक सुरक्षा कर्मियों के साए में रहना पड़ा, लेकिन इन सब मुसीबतों के बाद इस अंधेरे का अंत हुआ और वो दिन आ गया जब आसाराम को उनके कुकर्मों की सजा मिली। पीसी सोलंकी की हिम्मत और मेहनत रंग लाई और 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को दोषी करार दे दिया गया। आसाराम के लिए इस केस में सोलंकी ने फांसी तक की सजा की मांग की थी, लेकिन फांसी तो नहीं हो सकी। आसाराम को उम्र कैद की सजा जरूर सुनाई गई। जब आसाराम को सजा मिली उस वक्त वो हरिओम हरिओम का जाप कर रहा था, लेकिन उसका मुखौटा अब हट चुका था और जैसे ही उसे सजा मिली वो घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। शायद उसे लगा होगा कि जो उसने किया था वो गलत था, लेकिन कहने वाले ऐसे भी कहते हैं कि आसाराम के हवस का शिकार होने वाली ये नाबालिग अकेली नहीं थी, और भी तमाम लड़कियां थी जिनकी आवाज
दबी रही या फिर दबा दी गई। इस केस को बिना पैसे लिए लड़ने वाले पीसी सोलंकी जब केस को जीतकर अपने घर पहुंचे थे तो उन्हें उनकी मां ने आशीर्वाद के रूप में 100 रुपए दिए थे। ये केस कई सालों तक सुर्खियों में छाया रहा, हाई प्रोफाइल तो था ही, और यही वजह थी कि इस घटनाक्रम पर फिल्म बनाई गई। ये फिल्म बनी भी और रिलीज भी हुई। फिल्म में पीसी सोलंकी का किरदार निभाया गया है मनोज वाजपेयी के द्वारा, और ये फिल्म अब रिलीज होने के बाद विवादों में घिर चुकी है, क्योंकि असलियत में जो पीसी सोलंकी हैं, उन्होंने फिल्म के निर्माताओं को कोर्ट में घसीट दिया है। सोलंकी का कहना है कि फिल्म के मेकर्स ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हनन किया है, इसलिए सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट में केस फाइल किया है। साथ ही मेकर्स को लीगल नोटिस भी भेजा गया। पूनम चंद सोलंकी का कहना है बंदा के मेकर्स ने 2021 में उनकी बायोपिक बनाने के लिए राइट्स खरीदे थे, मगर उन्हें बताए बिना उनकी लाइफ पर फिल्म बनाने के राइट्स थर्ड पार्टी को बेच दिए गए। सोलंकी इस बात से भी नाराज हैं कि अगर वो फिल्म उनकी लाइफ से प्रेरित है तो उन्हें स्क्रिप्ट क्यों नहीं पढ़वाई गई, ना ही उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लिया गया। ऐसे में उनके पास कानूनी कार्रवाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। हालांकि इस फिल्म में पीसी सोलंकी का ओरिजिनल नाम इस्तेमाल किया गया है, बाकी किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं, क्योंकि उनके फिल्म मेकर्स के पास सोलंकी का नाम इस्तेमाल करने के ही राइट्स मौजूद थे। इस पूरे मामले पर एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पीसी सोलंकी ने कहा, मैंने इस मामले में कानूनी रास्ता लिया है। जब मुझे स्क्रिप्ट नहीं अप्रूव करवाई गई, ना ही मुझसे एनओसी लिया गया, ऐसे में उसे मेरी लाइफ पर बेस्ड और असल घटनाओं से प्रेरित फिल्म कैसे बुलाया जा सकता है। जिन लोगों ने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन किया था, उन्होंने मुझे बिना बताए मेरी लाइफ पर फिल्म बनाने के राइट्स किसी और को बेच दिए। मैंने ट्रायल कोर्ट में केस फाइल किया है और प्रोड्यूसर समेत सभी लोगों को नोटिस भिजवाया है। इमेजिन करिए, जून 2021 में उन्होंने मेरे साथ करार किया, सितंबर में वो राइट्स बेच दिए। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना ही नहीं, इससे पहले आसाराम बापू के ट्रस्ट ने भी इस फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा था। उनका कहना था कि फिल्म में जो कुछ दिखाया गया है वो आपत्तिजनक और अपमान करने वाला है। अब आपको बताता हूं कि पीसी सोलंकी ने मेकर्स के खिलाफ केस क्यों किया है। पीसी सोलंकी ने 2.16 करोड़ में बेचे थे राइट्स। दरअसल पीसी सोलंकी ने इंसोमैनिया मीडिया से अपने जीवन पर फिल्म बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। जून 2021 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। 2.16 करोड़ रुपए में ये डील फाइनल की गई, लेकिन इंसोमैनिया मीडिया ने ये राइट्स भानुशाली स्टूडियो को रीसाइन कर दिए और भानुशाली स्टूडियो ने आसाराम पर पीसी सोलंकी की जो लड़ाई थी उस पर फिल्म बना दी। लेकिन पीसी सोलंकी का आरोप है कि उन्होंने राइट्स इंसोमैनिया को बेचे थे, तो भानुशाली स्टूडियो ने फिल्म क्यों बनाई, और अगर ऐसा करना था तो इस बारे में पहले उनसे क्यों नहीं पूछा गया। इस मामले में मेकर्स के वकील का भी बयान आया है। मेकर्स के वकील का कहना है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए इंसोमैनिया मीडिया ने 21 जून को सोलंकी को 21 लाख रुपए का चेक एडवांस में दिया था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के कुछ वक्त बाद 79 लाख रुपए दिए गए। पीसी सोलंकी से इस अमाउंट की रसीद मांगी गई, लेकिन उन्होंने रसीद नहीं दी। काफी कहने के बाद भी सोलंकी ने रसीद नहीं दी, तो इंसोमैनिया मीडिया ने आगे का पेमेंट नहीं किया। इतना ही नहीं, वकीलों का यह भी कहना है कि उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पीसी सोलंकी को भेजी थी। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ओके की थी। वो फिल्म की शूटिंग देखने भी आए थे, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई और उनकी जो बाकी रकम बचती है उसका ड्राफ्ट भी कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। कोर्ट में पीसी सोलंकी के दावे। सोलंकी ने कमर्शियल कोर्ट में दावा किया कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उनकी लाइफ पर फिल्म बननी थी। इसमें उनके द्वारा लड़े गए अलग अलग कोर्ट केसेस के बारे में बताना था, लेकिन फिल्म में सिर्फ आसाराम केस के बारे में बताया गया। फिल्म बनाने के बाद उनसे वो स्क्रिप्ट फाइनल नहीं करवाई गई। फिल्म में सही फैक्ट नहीं दिखाए गए हैं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स इंसोमैनिया मीडिया को दिए थे, पर उसने ये राइट्स मुझे बिना बताए आगे भानुशाली स्टूडियो को बेच दिए। इंसोमैनिया से 2 करोड़ 16 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन मुझे सिर्फ 21 लाख रुपए का पेमेंट किया गया, बाकी के पैसे नहीं दिए गए। ट्रेलर देखने के बाद ही मुझे पता लगा कि मुझसे स्क्रिप्ट फाइनल कराए बिना ही फिल्म बना दी गई। हालांकि पीसी ने इस फिल्म के रिलीज को रोकने के लिए भी कोर्ट में केस दायर किया था, क्योंकि पीसी का आरोप है कि फिल्म में कई तथ्य नहीं दिखाए गए। अगर इस पूरे केस पर एक नजर डाली जाए शुरुआत से और अब तक, तो उसमें आपको पता चलेगा आसाराम ने जोधपुर के मनाई आश्रम में 15-16 अगस्त 2013 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। दिल्ली में पीड़िता ने 20 अगस्त 2013 को
0 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई थी। 20 अगस्त को पीड़िता का मेडिकल और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए गए। 21 अगस्त 2013 को जोधपुर के महिला थाने में पीड़िता की एफआईआर दर्ज हुई। जोधपुर कमिश्नरेट के डीसीपी अजय पाल लांबा के नेतृत्व में जांच अधिकारी चंचल मिश्रा और 20 पुलिस अधिकारियों की टीम ने इस मामले पर जांच शुरू की। पुलिस ने इंदौर के आश्रम से आसाराम को गिरफ्तार कर 1 सितंबर 2013 को जोधपुर लेकर आया गया। 6 नवंबर 2013 को पुलिस ने 1021 पेज की चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश की। इसमें 58 लोगों को गवाह बनाया गया था। 25 अप्रैल 2018 को कोर्ट ने 16 साल की लड़की के मामले में 80 साल के आसाराम को उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। उसके सेवादार शिल्पी और शरद चंद्र को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। सजा सुनाते वक्त आसाराम हरिओम हरिओम का जाप कर रहा था। सजा होते ही वो सिर पकड़ लिया और उसने वो घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर कोर्ट में ही रोने लगा था। आसाराम को उसके कुकर्मों की सजा मिल चुकी है और जितनी भी उसकी सांसें बची हैं वो उन्हें कैद खाने में ही पूरा करेगा। लेकिन पीसी सोलंकी की इस बहादुरी पर, जिस तरह से उन्होंने इस पूरे केस को लड़ा, इतने सारे दबाव के बावजूद, उस पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।